वेलकम एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए थे, इक्वेशंस को। इस क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का है। आई एम करेंटली 5 टाइम्स एज ओल्ड एज माय सन, ठीक है। इन 6 इयर्स टाइम, 6 साल बाद, आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही विल बी देन। व्हाट आर आवर एज नाउ, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है एक फादर और सन के एज का रिलेशनशिप दिया हुआ है। फादर का एज सन के एज से कितना है, 5 टाइम्स है, अभी का, ठीक है। लेकिन 6 साल बाद वो कितना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बताइए दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे पिक करना है, सिंस वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक वेरिएबल को ही फिक्स करना होगा, यानी अगर कोई एक अच्छे से प्लेस होल्डर हम लोग पकड़ लेते हैं तो सारा का सारा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो लेट्स चेक करते हैं। लेट एज ऑफ सन बी x। सन का एज क्या है, x है। तो यहां पे हम फादर और सन, प्रेजेंट एज क्या है फादर का। अगर सन का एज x है तो फादर का एज क्या होगा, फादर एज इज 5 टाइम्स। आई एम करेंटली 5 टाइम्स एज ओल्ड। यहाँ पे देखिए 5 टाइम्स है तो x होगा, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा। अब 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर, सन का एज क्या हो जाएगा, x + 6, और फादर का एज क्या हो जाएगा, 5x + 6। बट हियर वी कैन नॉट पुट इक्वल टू रिलेशनशिप। इक्वल टू हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। इक्वल टू लगाने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रेंट को फॉलो करना होगा, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों में कोई रिलेशन दिया होगा। 6 साल बाद फादर का एज दिस, 6 साल बाद सन का एज वुड बी दिस। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, इन 6 ईयर टाइम आई विल बी, यानी आई यहाँ पे फादर के लिए जो है, फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो यानी 5x + 6 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x + 6। नाउ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम देयर। यहां से आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा जो इक्वेशन बना 5x, यहां पे लिख सकते हैं 5x + 6 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x + 6, ठीक है। इसको एज इट इज नोट कर देंगे, 5x + 6, इसको एक्सपेंड करेंगे 3x + 18। अब सेकंड था कि लाइक टर्म्स को एक तरफ, अनलाइक टर्म्स को दूसरी तरफ, और x वाले कोएफिशिएंट को एज इट रखेंगे। 5x - 3x = 18, और यहाँ पे एक फैक्टर रहता है कि अगर जो प्लस में होगा इक्वल टू के अदर साइड में जाता है तो माइनस कैरी करके जाता है, -6। 2x = 12, x = 6। तो हेंस एज ऑफ सन आएगा मेरा 6 इयर्स, ठीक है। तो फादर एज क्या आएगा, फादर एज विल बी 30 इयर्स, ठीक है। अब एक बार वेरीफाई करते हैं। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद एज ऑफ सन क्या होना चाहिए, एज ऑफ सन भी 6 साल बाद कितना होना चाहिए, 6 + 6 यानी 12 इयर्स। और फादर एज कितना होना चाहिए आफ्टर 6 ईयर, 6 5 30 + 6 36 years. And here we can already see 36 is 3 times of 12 year. Hence our answer is correct. हम लोगों ने सही आंसर लाया था। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम होगा हम लोगों को कि वेरिएबल फिक्स करना है। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने वेरिएबल x फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ऑलरेडी x फिक्स हो गया तो x के टर्म में बाकी सभी को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फादर को हम लोग 5x लिख दिए, और फिर यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, एक रिलेशनशिप दिया हुआ है कि आफ्टर 6 ईयर व्हाट हैपन, फादर विल बिकम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पुट करके सॉल्व करते हैं तो आंसर मेरा ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है। तो आपने इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, आई हैव नोट दिस, इसको आप होमवर्क प्रॉब्लम के रूप में लिखिएगा। ये पहले आ गया, ये आपका एक होमवर्क प्रॉब्लम रहेगा कि I have ₹100,000 in 10 and 5 rupees note. If the number of 10 rupees notes that I have is 10 more than number of 5 rupees notes, how many notes do I have in each denomination? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम रहेगा। एक बार जाइए रिफ्रेश कर लीजिए।
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या पढ़ाया गया था, आप लोगों ने उसमें कितना समझा और इसको बनाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।